फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है और मैं आपको एक आज नर्सिंग का बहुत ही अच्छा टॉपिक बताऊंगा जो कि हर ईयर में आता है और इम्पोर्टेंट भी है। उसका नाम है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कैसे कैसे हम पेशेंट को प्रिवेंट करते हैं, उसकी लेवल्स कैसी होती हैं एक्सेट्रा। सो इंट्रोडक्शन से देखते हैं। द गोल ऑफ मेडिसिन इज टू प्रमोट हेल्थ। जो मेडिसिन का गोल होता है प्रमोट करने का, वो हेल्थ को प्रमोट करने का होता है। प्रिजर्व हेल्थ, हेल्थ को प्रिजर्व करना, बचाना। एंड रिस्टोर हेल्थ, रिस्टोर वापस से उसी कंडीशन में लाना उसको। व्हेन इट इज़ इम्पेयर्ड, जब वो इम्पेयर हो जाती है, ख़राब हो जाती है हेल्थ। एंड टू मिनिमाइज सफरिंग एंड डिस्ट्रेस, और उस जो मिनिमाइज सफरिंग को मिनिमाइज करना मतलब दुखों को कम करना, एंड स्ट्रेस को। सक्सेसफुल प्रिवेंशन डिपेंड्स अपॉन नॉलेज ऑफ डिजीज कोज एंड रिस्क फैक्टर। सक्सेसफुल प्रिवेंशन हम कब कर पाएंगे? जब हमें नॉलेज होगी डिजीज़ की और जो कोज है, डिजीज़ का कोज क्या है और रिस्क फैक्टर क्या होते हैं डिजीज़ के, उससे हम सक्सेसफुल प्रिवेंशन कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन 4 टाइप के होते हैं: प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। 4 टाइप के होते हैं ये। अब फर्स्ट आता है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। In this prevention action taken prior firstly to the development of risk factor in the population। इस प्रिवेंशन के अंदर जो एक्शन लिया जाता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के थ्रू, वो ये लिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति या पर्सन है, उसके अंदर जो डिजीज़ हो रही है, होने वाली है, उसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं जिससे वो कोज होती है, रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से वो होती है, उस रिस्क फैक्टर के डेवलपमेंट से पहले जो एक्शन लिया जाता है उसको हम प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन कहते हैं। इसका एग्जांपल मैं आगे आपको बताऊंगा। इन विच दे हैव नॉट येट अपीयर्ड, जिसमें वो डिजीज़ अभी तक अपीयर नहीं हुई है उस पर्सन के अंदर, बस रिस्क फैक्टर होने वाले हैं, उससे पहले जो प्रिवेंशन लेते हैं उसको हम प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है हेल्थ एजुकेशन। द मेन इंटरवेंशन इज़ हेल्थ एजुकेशन। हम किसी पर्सन को हेल्थ एजुकेशन देते हैं ताकि वो अपने आगे जो उसको बीमारियां होंगी, डिजीजेस होंगी, उसके रिस्क फैक्टर्स से कैसे बचे हो। गॉट इट। अब आता है सेकंड, प्राइमरी प्रिवेंशन। इन दिस प्रिवेंशन एक्शन टेकन प्रायर या फर्स्टली टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज विच रिमूव द पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीज। अब इस प्रिवेंशन के अंदर हम एक्शन लेते हैं जब डिजीज ऑनसेट मतलब डिजीज होने वाली है, उससे पहले जो हम लेते हैं एक्शन, उसको कहते हैं हम प्राइमरी प्रिवेंशन। मतलब आप समझिए एक तरह से कि किसी पर्सन को डिजीज़ होने वाली है, तो उस पर्सन को डिजीज़ होने से पहले जो हम एक्शन लेंगे या जो भी हम वो लेंगे क्विक एक्शन मान लो, जिससे उसकी जो डिजीज़ होने वाली उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाए या फिर हट जाए। इन दिस एक्शन आर टेकन बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज। देखिए मैंने कहा था ना, एक्शन आर टेकन बिफोर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज। एक्शन लिया जाता है ऑनसेट ऑफ डिजीज, डिजीज के शुरू होने से पहले जो एक्शन लिया जाता है उसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। इट इंक्लूड टू कंपोनेंट्स। इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। 2 तरीके से हम कैसे करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। हेल्थ ए है हेल्थ प्रमोशन, सच एज हेल्थ एजुकेशन, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन। हेल्थ प्रमोशन हम कैसे कर सकते हैं? हेल्थ एजुकेशन देके कि कैसे कैसे सैनिटेशन हमको यूज़ करनी चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए हमको, क्या हमारे लिए ख़राब है, क्या सही है हमारी हेल्थ के लिए। एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, हैंड वॉशिंग ट्रिक्स हो गई, जो भी एनवायरनमेंट से हमारे रिलेटेड जो भी वो, कहीं भी हमें हाथ लगा के कहीं भी नाक या मुँह पे नहीं लगाना है, ये बाकी सब कुछ। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, बी नंबर है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, सच एज अवॉइडिंग एलर्जेंस एंड इम्यूनाइजेशन। अवॉइडिंग एलर्जेंस, हमें अवॉइड करना है एलर्जेंस को स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए। जहाँ भी एलर्जीज के वो वायरस बैक्टीरिया जो भी होते हैं उनको हमें अवॉइड करना है। और इम्यूनाइजेशन इज़ द बेस्ट आंसर। मतलब ये मान दीजिए प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल इम्यूनाइजेशन मान दीजिए। इम्यूनाइजेशन इसलिए
क्योंकि हम कोई भी डिजीज़, जैसे हमने कोविड में हमने देखा कि हमें हुआ नहीं था कोविड, फिर भी हमने वैक्सीन लगवाया कि वो हो नहीं, मतलब वो डिजीज़ होने से पहले जो हमने उसकी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म कर दी ना, वो होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। थर्ड आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। इन दिस प्रिवेंशन टेकन टू हेल्प द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इट्स प्राइमरी स्टेज। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर हम जान सकते हैं कि किसी पर्सन को डिजीज़ हो चुकी है ना, अब जस्ट हुई है उसको डिजीज़ और हमने उसका अर्ली डायग्नोसिस कर लिया। अर्ली डायग्नोसिस यानी हमने उस बीमारी का पता लगा दिया जल्दी उसकी प्राइमरी स्टेज पे। जैसे अभी भी बीमारी हुई है और हमने ज़रा टाइम भी लगाया उसको और जल्द ही पता लगा दिया, अर्ली डायग्नोसिस। और अर्ली डायग्नोसिस, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, आप देख सकते हैं, ए और बी। अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस करके और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, शीघ्र, प्रॉम यानी शीघ्र ट्रीटमेंट, जल्द ही ट्रीटमेंट चालू करते हैं ताकि वो जो प्राइमरी जो डिजीज़ है उसको हम प्राइमरी स्टेज पे ही रिमूव करते हैं। फोर्थ आता है टर्शरी। दिस प्रिवेंशन इज यूज्ड व्हेन द डिजीज प्रोग्रेस हैज एडवांस। डिजीज हो चुकी है, अब उसकी प्रोग्रेस भी एडवांस हो चुकी है, मतलब उसकी स्टेजेस होती है ना डिजीज़ की, वो एडवांस हो गई है, मतलब ज़्यादा बढ़ गई है बीमारी। टू प्रिवेंट और रिड्यूस द डिसेबिलिटी एंड इम्पेयरमेंट। अब कहीं भी कोई बीमारी होगी तो वहाँ की सेल्स या तो डिस्ट्रॉय होंगी या ओवर ओवर प्रोडक्टिव हो जाएंगी, तो उनको रोकने के लिए डिसेबिलिटी, जैसे हाथ में कोई बीमारी हो गई, अब वो हाथ से होते 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 पूरे शरीर में हो जाएगी, तो उसकी डिसेबिलिटी, अब वो हाथ को तो डिसेबल कर दिया उस डिजीज़ ने, तो वो अगर पूरे शरीर को डिसेबल कर देगी तो इसलिए हम उसकी डिसेबिलिटी को लिमिट कर दें, उसके हाथ को अलग करके, ताकि वो आगे ना बढ़े वो बीमारी, ऐसा है। फिर आता है इट इज़ अ रिहेबिलिटेशन फेज। रिहेबिलिटेशन यानी किसी पर्सन के बहुत ही सीरियस डिजीज से वो निकला है और उसको मतलब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस स्ट्रेस हो जाता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाता है कि उसके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाता है कि हाँ मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, मेरा हाथ कट गया, ऐसे वैसे, तो उसको अपनी पुरानी लाइफ में वापस जीने के लिए उसको एक तरह से साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं रिहेबिलिटेशन फेज के अंदर। अब हम देख सकते हैं एक शॉर्ट रिव्यू फॉर द लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एक शॉर्ट रिव्यू देख सकते हैं इसके अंदर, जैसे प्रीमोर्डियल इज रिलेटेड टू लाइफ मॉडिफिकेशन, कि हमें लाइफ को कैसे मॉडिफाई करना है ताकि हम रिस्क फैक्टर से दूर रहें। प्राइमरी प्रिवेंशन, इसमें इम्यूनाइजेशन, जैसे हम हमारे घर में कोई भी बच्चा पैदा होता है, बॉर्न होता है, बेबी बॉर्न होता है, तो उसके अंदर हम इम्यूनाइजेशन लगाते हैं ताकि उसको वो बीमारी ना हो, मतलब ऑनसेट से पहले हमने जो प्रिवेंशन किया वो प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन, डिजीज़ हो चुकी है और उसको प्राइमरी स्टेज पे, डिजीज़ की प्राइमरी स्टेज पे ही डायग्नोस करके एंड ट्रीटमेंट देके हम ठीक कर सकते हैं। टर्शरी में डिजीज़ हो चुकी है, डिसेबिलिटीज़ हो चुकी हैं, अब उस डिसेबल पर्सन को अपनी पुरानी वाली लाइफ के अंदर रीगेन करवाना, कि ताकि वो एंजॉय कर सके और जॉयफुल लाइफ जी सके जो भी उसकी डिसेबिलिटी है उसके अगेंस्ट।